इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। शिंदे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपकी सरकार का और आपका स्वास्थ्य का बनेगा स्वस्थ महाराष्ट्र का विजन क्या है? जो हमारी सरकार जो है स्वास्थ्य में, हेल्थ में प्राथमिकता देने की हम लोगों ने ठान ली है और निर्णय लिया हुआ है। इसमें स्वस्थ भारत जो अभियान है, इसमें जो हमारी प्राथमिकता जो है ग्रामीण जो रूरल विभाग है, उसमें जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसे मजबूत करना, वहाँ की सुविधाओं को बढ़ाना और जो 36 जिलों में जिला रुग्णालय का निर्माण करना, जिसमें जैसे कुछ जिला रुग्णालय जो है हमारे मेडिकल कॉलेज से अटैच हुए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसे जिला रुग्णालय पूरे 36 जिलों में उसकी अपग्रेड करना, दूसरी जो उप जिला रुग्णालय है, ग्रामीण रुग्णालय है, सबसे महत्वपूर्ण जो है प्राथमिक आरोग्य केंद्र है उसे मजबूत करना। उसमें जब लोग जाते हैं तो जो प्राथमिक सुविधा वहाँ पर जब मिले तो इससे काफ़ी लोगों को राहत मिल सकती है। और ये फोकस जो है हेल्थ पे हमारी सरकार ने किया हुआ है। जो कई जगह पर मैं भी जब हेल्थ मिनिस्टर था तभी हम लोग एक बार मिले थे जी। और उस वक्त से इस बार भी आरोग्य विभाग पे जो हमारी सरकार जो है उसमें जैसे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और इसी तरह हमारे राज्य में भी जो प्राथमिक सुविधा जो है लोगों को मिलना आवश्यक है। आज सब चीज़ें महंगी हो गई है। कैथ लैब भी हम लोग सब जगह करना चाहते हैं, कई जगह पर है लेकिन कई जगह पर नहीं है। उससे भी हम लोग ध्यान में रखते हुए जो आम आदमी है, हमारी सरकार जो है, देखिए अभी आपको मैं बताऊंगा कि आम आदमी लोगों की सरकार है और इसमें जो प्राथमिकता हेल्थ पे हम लोग देना चाहते हैं और सुविधा जो है उसका अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। उसमें कुछ हमारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, जिला रुग्णालय है, उप जिला रुग्णालय है, ग्रामीण रुग्णालय है, उसकी स्ट्रेंथनिंग भी आवश्यक है। और इसलिए जो अभी खर्च जिस पर हमारी सरकार बजट, ये डॉक्टर रॉय लगातार हम मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप ये कमिटमेंट देने को तैयार हैं कि आप स्वास्थ्य पर जो बजट ज़्यादा खर्चा करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, दुगना करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि करने की आवश्यकता है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर देखेंगे तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारी जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, पीएससी सेंटर है, वहाँ छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं, ऐसे जैसे मैं कहा कि आरोग्य केंद्र है, ग्रामीण रुग्णालय है, उस बिल्डिंग हो गई है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए 90% काम हुआ है, 10% के लिए लटका हुआ। इसको हम पूरा एक बार जायज़ा लेके जो पैसे की प्रोविज़न है उसे हम लोग करेंगे, क्योंकि उसे ही प्राथमिकता हमको देनी है जी। और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसमें किधर भी कहीं पर कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ने हेल्थ को फोकस किया है। दो स्पेसिफिक पॉइंट पे हम पूछ रहे हैं कि विल यू इंक्रीज चाइल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय 15% a year, so in 5 years is double. बिल्कुल। And second thing, ASHA workers. बिल्कुल, उनका तो बहुत योगदान है। Can we make them 5 times in 5 years and increase their salary also? अभी जो कोविड में हमने देखा है, अनुभव लिया है कि ये आरोग्य सेविका है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्हीं के वजह से आज भी कोविड हो या अभी जो बहुत ही रिमोट एरिया में वो लोग काम करते हैं और उनको
जो परफॉर्मेंस बेस जो पैसे दिए जाते हैं कम है, बहुत कम है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके ऊपर सोच रही है। उनको Commitment. बिल्कुल कमिटमेंट है। On air. Fantastic. There you are, sir. बिल्कुल। सुनील जी, एक चीज़ और एक बात जो जब से हम लोग यहाँ बैठे हैं बहुत ही प्रचलित हुई है कि डॉक्टरों और नर्सेज की कमी बहुत रहती है, और ख़ास तौर से जो मरीज़ ग्रामीण इलाकों में हैं उनके लिए सुविधा प्राप्त करवाना। आपने कहा कि जो प्राथमिक चिकित्सालय हैं ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पर आपका ध्यान जाने वाला है, लेकिन क्या वहाँ पर डॉक्टरों और नर्सेज की उपलब्धि है या नहीं? अभी कमी ज़रूर है, जी, लेकिन उसमें जैसे मेडिकल कॉलेज हम हर ज़िले में करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज की वजह से डॉक्टर मिलेंगे, स्टाफ मिलेगा, जी, और जो खामियां है, जो नंबर्स कम है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि एक तो सार्वजनिक जो हमारा पब्लिक हेल्थ विभाग जो है उसके माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है। दूसरे हम लोग ने जब कलेक्टर जो जिलाधिकारी है उन्हें भी कहा है आपकी लेवल पे भी ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको भी अवेलेबल किया जाए और उनकी संख्या बढ़ाया जाए, और मेडिकल कॉलेज की वजह से निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ेगी। जी। होता क्या है, देखा गया है कि जितने भी लोग कॉलेज से निकलते हैं वो शहरों में ज़्यादा जाना चाहते हैं और गांव में जाने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, या उनकी अगर नियुक्ति हो भी जाती है तो कन्नी काटते हैं। हाँ, 6-7 महीने, सही बात है। कई बार साल भर तक वहाँ पहुँचते ही नहीं तो बाहर जाते हैं। लेकिन उनको तनख्वाह मिलती रहती है। हाँ, जैसे अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री आए थे तेजस्वी यादव, उनका ये कहना था ये बिहार में बहुत ज़्यादा हो रहा था कि लोग तनख्वाह ले रहे थे लेकिन वो गांव में अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे डॉक्टर्स। ये बात सही है, कुछ लोग तो प्रदेश भी जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर ऐसी कोशिश है हमारी कि जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो स्टूडेंट आएंगे उनसे उनका खर्च भी गवर्नमेंट करेगी, ताकि वो ग्रामीण विभाग में काम करे। जी, मतलब एक तरीके से उनको जब इंसेंटिव मिलेगा, सरकार उनके लिए काम खर्च करेगी, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि सभी लोग शहर में तो कोई भी जाता है लेकिन रिमोट एरिया में कोई जाता नहीं, तो वो निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। शिंदे जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता था। देखिए, डेटॉल और एनडीटीवी की ये पार्टनरशिप अब 9वें सीजन में है, 9 साल हो गए इस बात को। तो कॉरपोरेट जगत के बहुत सारे लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं, और खासतौर से डेटॉल, और ये 9 साल आपके सामने एक प्रमाण की तरह है। महाराष्ट्र की सरकार कॉरपोरेट्स के साथ, जैसे कि डेटॉल, रैकेट जो कंपनी है, किस तरीके से आप चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप बने? ये साझेदारी कैसे बन सकती है कि कॉरपोरेट जगत के लोग भी बिल्कुल आना चाहिए। और उस पे अभी जब कोविड आया था तभी उसका तो अनुभव सब लोगों ने किया है। वो तो अनएक्सपेक्टेड था, किसी को पता नहीं था इतनी सुविधा कैसे तैयार किया जाए, लेकिन सभी लोगों ने सहयोग किया, गवर्नमेंट ने किया, लोकल बॉडीज़ ने किया, और बाकी एनजीओ है, जैसे कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, उन्होंने भी सहयोग किया। नहीं तो इतने बड़े बड़े कोविड सेंटर कर ही नहीं पाते हम। अभी उस वक्त आप बच्चन जी को पता है कि यहाँ पर जैसे हम लोग बीकेसी में 2-2 हज़ार के कोविड सेंटर किए, 2-2 हज़ार बेड के, उसमें आईसीयू भी किया, सब कुछ किया, डायलिसिस सेंटर तक किया, लेकिन ये सभी लोगों ने उस वक्त सहयोग किया। और अभी जहाँ देखिए जिला रुग्णालय है वहाँ पर भी, या ऐसे लोग जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो भी अगर इससे जुड़ सकते हेल्थ में, तो हम ज़मीन उनको देंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करेंगे, और जो अफोर्डेबल 1-2 विंग हो सकती है, जो हमारे आम लोग हैं, जो सर्वसामान्य जिनकी परिस्थिति है, उनको बहुत ही एक कम पैसे में उनको ट्रीटमेंट हो सकती है। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, उनका भी ये सहयोग ले सकते हैं। Gaurav, sir, Gaurav is the CEO of Dettol in India. Please inform about your success in Maharashtra, Dettol, हाँ सर, and ask any questions. हमने 2 साल पहले ये स्टार्ट किया था नंदुरबार और 2 डिस्ट्रिक्ट में। हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया पोषण के साथ, मेल न्यूट्रिशन से डेथ ना हो, वो कम हो जाए।
2 साल बाद हमारा रिजल्ट जो आया, जो नीति आयोग को भी प्रेजेंट हुआ, आई थिंक सरकार को भी प्रेजेंट हुआ है कि हमारी मेल न्यूट्रिशन से जो डेथ होती थी वो 2 डिस्ट्रिक्ट में वो 0 हो गई। तो अब वो हम महाराष्ट्र में और दूसरी स्टेट में ले जा रहे हैं। नीति आयोग भी सहयोग कर रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम अगर हम और कर पाएँ, तो अगर आपकी सरकार हमारे को सहयोग दे और हम क्लियरेंस मिले, तो हम बिल्कुल काफ़ी खुश हैं कि आपके साथ काम कर नहीं, पूरा सहयोग देंगे। मैंने कहा था कि जैसे मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम लोग डेवलप करने के लिए भी आपके जैसे लोगों की मदद लेंगे और गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगा। अरे डेटॉल के जो अभी आपने बताया कि हमारी सरकार पूरी तरह आपको सहयोग करेगी। आखिर आपका भी फोकस वही है, हमारा भी फोकस वही है, आम पब्लिक को हेल्प करना। जी जी नहीं, आप नहीं, मैं ये पूछना चाहता था शिंदे जी, अभी तो आपने बोला कि आप स्वास्थ्य पर जो खर्च है बजट का उसको दुगना करेंगे। इसका टाइम फ्रेम क्या है शिंदे जी, और वो 3 टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं आपकी सरकार की? नहीं, अभी तो हम लोग शुरू कर दिया ना, अभी शुरू कर दिया। हमारा जो समय अभी तो 2.5 साल का है, हमको तो अभी 2020 खेलना है। हाँ। और उसमें तो हम लोग अभी शुरुआत कर दी है, हेल्थ को फोकस कर दिया है। तो मतलब इसी 2.5 साल में आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य का खर्चा जो है वो बजट में डबल हो जाएगा करेंगे रिजर्व। और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों को ही तो अभी जो सुविधा है नहीं मिल रही है ना, उनको ही फोकस करना है, वहाँ की सिस्टम अपग्रेड करनी है। एक और चीज़ शिंदे जी, महाराष्ट्र जो है वो अगर भारत की आप एक तुलना अगर देखें तो 3rd कॉस्टलीस्ट स्टेट है हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर के। यानी कि यहाँ अगर कोई अस्पताल में भर्ती होगा तो ये 3rd कॉस्टली स्टेट है, यानी कि बहुत महंगा है। इसको आप किस तरीके से? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इसलिए सरकार की जो सिस्टम है उसको हम लोग बहुत स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। वो तो हम करेंगे, लेकिन जैसे कई लोग हैं, अभी कई दिन पहले हम लोग मुकेश अंबानी जी को मिले थे, रतन टाटा जी को मिले थे। उनको भी हमने कहा है कि जैसे गांव में अभी 700 जगह पर एक, जैसे दिल्ली में एक, दिल्ली का मॉडल नहीं करेंगे हम लोग, मोहल्ला क्लिनिक है, वैसे हम लोग राज्य में 700 जगह पर एक कर रहे हैं। अभी मुंबई में 227 जगह पर, अभी आज से तो 50 जगह पर शुरू हो गया। जहाँ स्लम एरिया है, जहाँ चौल एरिया है, जहाँ जो मध्यम वर्गीय जो लोग रहते हैं, मिडिल क्लास रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, ऐसे राज्य में पूरे 700 जगह पर ये आपला दवाखाना, बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना हम लोग कर रहे हैं। उसके वजह से सभी लोगों के घर के बाद नज़दीक में ट्रीटमेंट मिलेगी। और जो बड़ी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से, जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग उनको लैंड देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा करते हैं, तो जो आम पब्लिक है उनको एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट उनको मिल सकती है। और बाकी जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए ठीक है, 2 विभाग कर सकते हैं वो लोग। एक क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से सब्सिडाइज ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन किसी भी माध्यम से लोगों को जो ट्रीटमेंट अभी नहीं मिल रही है वो मिलनी चाहिए। जैसे कैथ लैब हम लोग करना चाहते हैं सब जगह पर। अभी ये जो आपला दवाखाना में 139 टेस्ट है वो फ्री होने वाली है, ये सब जगह शुरू होगा। और इसकी व्याप्ति जो है बढ़ाएंगे ज़रूरत के मुताबिक। उसमें कई लोगों का हम लोग सहयोग लेंगे, बहुत से लोग आने अब तैयार हैं काम करने के लिए। बहुत बढ़िया। मुझे रिलायंस के अंबानी साहब ने मुझे कहा है, मैं और खुद DCM थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो बोले आपके लिए, सरकार के लिए, लोगों के लिए हम भी आगे आएंगे। ऐसे कई लोग आ सकते हैं, जैसे डेटॉल ऐसे है जैसे काम कर रहा है, ऐसे कई लोग आ सकते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप। हाँ बिल्कुल। एकनाथ शिंदे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी विजन बताने के लिए। और आज आपने एक बहुत ज़रूरी वादा और कमिटमेंट किया है इस कार्यक्रम में कि स्वास्थ्य का बजट डबल होगा, आशा बहनों को और सुविधाएं मिलेंगी और ऐसे सेंटर्स बनेंगे स्वास्थ्य के लिए कि लोगों को अब ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, वो दवाई अपने घर के पास। चाइल्ड हेल्थ।
एंड चाइल्ड हेल्थ, Child इसको और लेकर मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, शिंदे जी अगले उससे साल डॉक्टर डॉक्टर्स की संख्या बढ़नी चाहिए। बढ़ेगी। अगले डॉक्टर साल की संख्या अगले बढ़ेगी। साल शिंदे जी जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, एक रिपोर्ट कार्ड की तरह अगर आपसे हम गुजारिश करें कि क्या आप आ करके हमको ये बताएंगे कि ये देखिए मैंने ये वादा किया था एनडीटीवी को 2 अक्टूबर 2022 को, 2 अक्टूबर 2023 को ये रहा मेरा रिपोर्ट कार्ड। ये किया है, करेंगे बिल्कुल। मैं तो कमिटमेंट करता हूँ, उससे पीछे नहीं हटता हूँ। अरे बहुत बढ़िया। इसलिए तो अभी वो मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा नहीं, हाँ। लेकिन आप सब लोग साक्षी हो, कमिटमेंट में पूरा करता हूँ। इसी के लिए सरकार नई बन गई है। ऐसे लोग काफी लोगों ने, इतने लोगों ने विश्वास रखा है, तो बिना कमिटमेंट के तो कोई विश्वास रखता बहुत नहीं। बढ़िया। एकनाथ शिंदे जी और थैंक यू। आपका एनडीटीवी का जो प्रोग्राम है हेल्थ के लिए, मैं बहुत ही आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू जो है आपने लिया हुआ है, जो बहुत ही लोगों के लिए ज़रूरी है। इससे काफ़ी लोगों को न्याय मिलेगा, मदद मिलेगी, उनकी जान बचेगी। एकनाथ शिंदे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.